हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो जैसे कि हमें पता है किडनी दो इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फर्स्ट, द एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी एंड सेकंड वन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। बट अलॉन्ग विथ दैट किडनी ऑल्सो परफॉर्म अ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। तो अभी ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? तो टू मेंटेन दी ब्लड वॉल्यूम लेवल या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम विथ अ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो उसका हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो अभी ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किडनी को डिफरेंट बॉडी के स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कौन से ऑर्गन्स? फर्स्ट वन इज हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सेकंड वन इज जस्टाग्लोमेरुलस एपरेटस, जो किडनी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और थर्ड वन इज हार्ट। तो ये तीनों ऑर्गन्स किडनी को ऑस्मो रेगुलेशन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगे। तो जैसे ही बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड वॉल्यूम लेवल है या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है या आयरन का कॉन्सेंट्रेशन यदि चेंज होता है, तो बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स मतलब अलग अलग रीजन में ये ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद किडनी को हेल्प करेंगे टू रेगुलेट दी इट्स फंक्शन। ठीक, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म बाय विच किडनी परफॉर्म इट्स ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। तो फर्स्ट मैकेनिज्म इज हियर वी विल डिस्कस द फर्स्ट मैकेनिज्म और रेगुलेशन बाय ADH। तो ADH ये एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल डायूरेटिक हार्मोन। तो अभी देखो एक सिस्टम कैसे है। तो किडनी के अंदर आपको पता है कि नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहाँ पे यदि सपोज नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माल्पीजियन बॉडी, उसको हम बोलेंगे बाउमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, दोनों मिला के बनेंगे माल्पीजियन बॉडी और रिनल कार्पसल्स। उसके बाद उसके अंदर होते हैं रिनल ट्यूब्यूल्स, DCT, CT, कलेक्टिंग डक्ट, PCT। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अभी सपोज कंसिडर करो कि समर सीज़न है। समर सीज़न के अंदर हमारे बॉडी के अंदर का वॉल्यूम जो है, फ्लूइड वॉल्यूम, या हम बोल सकते हैं वाटर की लेवल यदि कम हो चुकी है, तो आपको क्या लगती है? प्यास लगती है ना। तो अभी जैसे ही बॉडी के अंदर का ब्लड वॉल्यूम या हम बोल सकते हैं वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे देखो डिहाइड्रेशन कंडीशन हुई, मतलब ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ? लो, डिक्रीज हुआ है। तो उसकी वजह से ब्लड ऑस्मोलैरिटी मीन्स, ब्लड ऑस्मोलैरिटी मतलब आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर की लेवल कम हो गई, तो वाटर की लेवल कम होते ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वो बढ़ गया, हाई हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इन थैलामस, थैलामस के अंदर जो रिसेप्टर्स है वो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। क्यों ये एक्टिवेट क्यों हुए? क्योंकि वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम क्या हुआ है? कम हुआ है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, विच लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये अलग अलग सिग्नल देते हैं। तो फर्स्ट जो सिग्नल होता है वो है थर्स्ट। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो आप क्या करोगे? पानी पियोगे। तो जितना ज़्यादा आप पानी का, वाटर का कंजम्पशन करोगे, तो बॉडी के अंदर का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ड्रिंकिंग, पानी पियोगे तो उसके वजह से ब्लड वॉल्यूम लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, तो ये एक वन मोड ऑफ एक्शन हम बोल सकते हैं। सेकंड, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट होने के बाद ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एक सिग्नल देगा।
signal, hypothalamus gives the signal to posterior pituitary gland to release the ADH हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस के ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब वो क्या बोल रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करे, क्या रिलीज करे, ADH हार्मोन। ADH हार्मोन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एट्रियल डायूरेटिक हार्मोन। जैसे ही हार्मोन सिक्रेट हुआ, दैट हार्मोन रिलीज इनटू द ब्लड, किसके अंदर रिलीज हो जाएगा, ये ब्लड के अंदर रिलीज हो गया, और फिर ये ब्लड के थ्रू ये किसके पास पहुंचेगा, टू इट्स रिस्पेक्टिव टारगेट ऑर्गन, और उसका टारगेट ऑर्गन है DCT। DCT डिस्टल कॉर्न्युलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। DCT किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। तो ADH ब्लड के थ्रू DCT के ऊपर पहुंचा, और फिर DCT को मतलब टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचने के बाद वो DCT को बोलेगा कॉज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। क्या कराएगा, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन हुआ तो अलोंग विद दैट वाटर इज ऑल्सो गेट रीएब्सॉर्ब, वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो देखो, सपोज ये आपके रीनल ट्यूब्यूल है, दिस इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या पास होगा, फिल्ट्रेट पास होगा। अभी ये फिल्ट्रेट के अंदर वाटर नहीं जाना चाहिए, मतलब हम हमारे बॉडी के अंदर का जो वाटर लेवल कम हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए यूरिन में ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होने देंगे, तो फिल्ट्रेट इसके थ्रू पास होगा। ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, ब्लड वेसल के नेटवर्क है। इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, ADH हार्मोन प्रेजेंट है, जो किसने, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किए हैं। तो ये ब्लड में गए, ब्लड के थ्रू ये ADH एक्ट हो रहे हैं ऑन DCT एंड CT, और फिर इसके ऊपर एक्ट होने के बाद इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्ब हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन ADH एक्ट किसके ऊपर होता है, DCT के ऊपर, और DCT के ऊपर एक्ट होकर क्या करेगा, कॉज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम का रीएब्सॉर्प्शन हुआ तो अल्टीमेटली वाटर भी गेट रीएब्सॉर्ब इनटू द बॉडी। तो बॉडी के अंदर वो किस में रीएब्सॉर्ब होगा, अगेन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर, कि जो किससे बना हुआ है, ब्लड वेसल्स का कैपिलरी नेटवर्क है। तो इसके वजह से इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि ब्लड के अंदर का जो ब्लड वॉल्यूम लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो, ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, और ऑस्मोलरिटी मतलब आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज। अपोजिट यहाँ पे था, ब्लड वॉल्यूम लेवल क्या था, यहाँ पे कम था और आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही वाटर का रीएब्सॉर्प्शन हुआ तो उसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज एंड ऑस्मोलरिटी डिक्रीज। और जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो फिर ADH अगेन एक्ट ऑन दी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट होगा, और इट्स सिक्रीशन जो है उसको इनिबिट करेगा। सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज फीडबैक, बट निगेटिव। फीडबैक मतलब ADH अगेन जाके एक्ट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, या हम बोल सकते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर, और उसका जो सिक्रीशन है, उसका सिक्रीशन वो क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं निगेटिव। निगेटिव मीन्स इनिबिशन, ठीक है। और फीडबैक मैकेनिज्म, तो अभी देखते हैं इसको। व्हेन द बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज, ठीक, द ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट the hypothalamus to release the antidiuretic hormone ADH, and this ADH is also known as vasopressin, इसको ही हम बोलते हैं vasopressin। It stimulate the water reabsorption, क्या करेगा वो ADH, वाटर का reabsorption from DCT and collecting duct, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ट्यूब दिखाई है इसको हम बोलेंगे CT means collecting duct or tubule. Thus, ADH prevent the diuresis. What is mean by diuresis? Prevent the loss of water in urine. यूरिन के अंदर हम वाटर को लॉस नहीं कर रहे हैं, तो ADH से क्या हो रहा है,
ADH वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है इनटू द बॉडी और यूरिन में वाटर का लॉस प्रिवेंट कर रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या प्रिवेंट कर रहा है? डाईयूरेसिस एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक, नेक्स्ट, इंक्रीज इन फ्लूइड वॉल्यूम। जैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वैसे ही आपके जो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए थे वो ऑस्मोरिसेप्टर क्या हो जाएंगे? स्विच ऑफ। ऑन हुए थे, बॉडी वॉल्यूम लेवल डिक्रीज हुआ था, आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था तो वो ऑन हो गए थे। अभी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स है ये क्या हो जाएंगे? स्विच ऑफ। और जैसे ही ये ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो गए देन द सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। ठीक, तो ADH का जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट और सप्रेस। एंड ADH ऑल्सो एक्ट एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो ADH टू वे से हम बोल सकते हैं बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। फर्स्ट, एक्ट ऑन द DCT एंड कॉज द रीअब्सॉर्प्शन। सेकंड, इट एक्ट एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो जो ADH है जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसको वो क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। तो कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल, द कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द BP, मीन्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि इसके थ्रू यहाँ से जो ब्लड पास हो रहा है वो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेशर कम है। और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, तो इन दिस वे हम बोल सकते हैं कि किडनी मतलब अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो है जिसमें ADH रेगुलेट करता है द फंक्शन ऑफ किडनी। थैंक यू सो मच।